नमस्कार, राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ग्राम सेवा सहकारी समिति सामतीपुरा के निर्विरोध अध्यक्ष बने महावीर सिंह देसू। जालौर जिले के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति सामतीपुरा के किसानों ने संचालक मंडल चुनाव के दौरान अध्यक्ष के रूप में महावीर सिंह देसू को चुना है। पद पर रहते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री देसू की क्या भूमिका रहेगी, आइए सुनते हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल की यह खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हो RGL लाइव न्यूज़। तो मैं आपके साथ संवाददाता सोहन वाघेला। तो आपको पता है कि देखा है आपने ऑल ओवर राजस्थान के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालक मंडल के जो चुनाव चल रहे हैं, तो कई जिलों में चुनाव कंप्लीट भी हो चुके हैं और कई जिलों में चुनाव अभी तक संपूर्ण नहीं हुए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी के साथ हम पहुँचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति सामतीपुरा, जो प्रॉपर जालौर जिले की पंचायत समिति जालौर के ग्राम सेवा सहकारी समिति है सामतीपुरा। तो वहाँ पे अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीमान महावीर सिंह जी देसू को। तो हम इनसे खास मुलाकात के अंदर वार्तालाप करते हैं कि इन्होंने किस मुद्दे और मसले को लेकर चुनाव फाइट किया है और आगामी आने वाले पूरे अपने कार्यकाल के अंदर किसानों के प्रति क्या कुछ विकास की धाराएं लाएंगे। तो हम इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से आपको बधाई भी हो। तो सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम महावीर सिंह देसू है जी। देसू है मेरा जी। और ऑपरेशन शांति पे है। अबकी बार मैं अध्यक्ष बना हूँ जी। इसमें पूर्व में मेरे फादर अमर सिंह जी, वो भी लगातार इसी सोसाइटी में अध्यक्ष बने हुए थे। जी जी। और अबकी बार उनके कहने के अनुसार मैं बना हूँ। जी जी। जबकि लोगों की भावना भी थी। 1 महीने पहले से इसकी तैयारी की। तैयारी करने मैंने इतने 7 गाँव है हमारी सोसाइटी में। जी। 9 गाँव है, 9 में से 2 के लिए तो भी नई सोसाइटी बन गई देव की। जी। तो उनको छोड़ दिया, उनका भी हम उधर मेंबर बनाएंगे। जी। 7 गांव में मैंने हर गांव का प्रतिनिधित्व लिया है। जैसे मेरा गांव सामतीपुरा से मैंने हरदेशपुर से 3 कैंडिडेट लिए, सापड़ी से 1 लिया है, स्वरूपपुरा से 2 लिए जी, हरबतगढ़ से 2 लिए जी, सामतीपुरा से 3 लिए जी, मेजपुरा से 1 लिए जी। कुल कैंडिडेट 12 हर गाँव से। जैसे बोगड़ा गाँव था तो बोगड़ा गाँव में व्यवस्थापक और सहायक 3 लगे हुए हैं, तो उस गाँव का प्रतिनिधित्व से है ही है। जी। तो मेरी सोसाइटी 7 गांव है, 2 पंचायत है, तो हर गांव का प्रतिनिधित्व मैंने लिया है। जी। और मेरी फर्स्ट प्रार्थना ये है कि लोगों को समय पर ऋण मिल सके। ऋण में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ किसी भी काश्तकार को नहीं आनी चाहिए। एक गेहूं की वितरण व्यवस्था है, तो इसमें भी किसी प्रकार किसी को समस्या नहीं हो कि मुझे गेहूं नहीं मिला या शक्कर नहीं मिली, चावल, जो भी सोसाइटी वितरण करती है उस वितरण व्यवस्था का पूरा ध्यान रखूंगा कि किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं हो। जी सर। तो सर, पहले मैं बात करता हूँ अपने राजनीतिक परिचय के बारे में मैं रूबरू होना चाहता हूँ। तो आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए सर। मैं राजनीतिक पहले रोडवेज कंडक्टर था, उसके बाद फिर से ही लगातार राजनीतिक में ही हूँ। जी जी। और इलेक्शन वगैरह किसी भी काम में, कोई भी धार्मिक काम हो या राजनीतिक काम हो, हर काम में मेरे से लेके लोगों का काम करवाता हूँ। जी जी। तो कहने का मतलब आपका यही है कि आपका लॉन्ग टाइम से आप राजनीति में हो। लमसम आप बता रहे हो अपने फादर साहब के बारे में कि 40-41 साल से आप ही राजनीति में, अपने फादर साहब जो सहकारी समिति में अध्यक्ष रहे हुए। तो सर, आपसे बात कर लेते हैं अपने किसानों के प्रति। जो किसानों ने जो आपको जीत का ताज सौंपा है, तो अपनी ये जो आपने भी ये जो चुनाव फाइट किया है, तो किसानों को हित के लिए किया होगा या किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए किया है? किसानों की हर समस्या का समाधान के लिए है कि किसानों को किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के पहला मुद्दा लेके चलते हैं खाद बीज का। तो सर, आपको भी पता है ऑल ओवर राजस्थान के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंदर या अदरवाइज जैसे पूरे राजस्थान के अंदर खाद बीज की बहुत सी समस्या आई थी पिछली बार। ठीक है, तो अपने भी ग्राम सेवा सहकारी समिति में इसकी समस्या हुई थी। तो आपको पता है कि पूरे राजस्थान में जगह किसी किसान को जगह 20 कट्टे की भी जरूरत है, तो वो लाइन में लग के 1 कट्टा बहुत ही मुश्किल से ले पा रहा था और आज 1 कट्टे से किसान का कोई गुजारा नहीं होता। तो सर, अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति में जगह ऐसी कोई खाद बीज की समस्या अब आती है, तो आप उनका निवारण करवाने के लिए क्या विकास करवाओगे? अब की बार फर्स्ट बार मैं भी बड़ा हूँ जी, तो अब की बार ऐसी व्यवस्था करेंगे, हम पहले से स्टॉक सोसाइटी में रखेंगे। वेरी गुड सर। हाँ, उससे हिसाब से किसी को समस्या नहीं होगी जी। मतलब जो भी सीजन आएगी तो सीजन से पहले हम यूरिया है, DAP है, उसका सोसाइटी में स्टॉक करवा लेंगे, जिससे वित्तीय व्यवस्था कोई कमी नहीं आएगी।
जी सर। तो सर अब बात कर लेते हैं अपने जैसे किसानों के अंदर, जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति में जैसे कृषि यंत्र दिए जाते हैं। ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 6500 या 7000 के करीब सोसाइटियाँ हैं, तो उनमें से ऐसी भी कोई सक्षम समितियाँ भी हैं जिनके अंदर कृषि यंत्र दिए जाते हैं। कोई ट्रैक्टर है, हल है, तवी है, रोटावेटर है, बिजाई मशीन है, सब दिए जाते हैं। इसलिए यदि कोई गाँव के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा गरीब किसान भी होता है जो अपने इस कृषि यंत्र अपने खुद से नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर समिति में है तो वो अपने भाइयों पे ले जाकर अपना गुजारा कर सके। तो ऐसे अपनी सहकारी समिति के अंदर ऐसे कोई कृषि यंत्र हैं? अगर नहीं है तो अपने क्या विचार है सर? अभी नहीं है, स्कीम है, हम सोसाइटी में ट्रैक्टर वगैरह लेंगे और रोटावेटर हैं और भी जो भी यहाँ उपयोगी यंत्र हो गए वो रखेंगे सोसाइटी में। और किसी भी काश्तकार के कोई भी कहेगा मेरे ये चाहिए स्कीम खेती वगैरह जो भी करवाना है वो सोसाइटी के यंत्र से करवाएंगे। जी सर। यानी कि मांग के अनुरूप और भी कोई यंत्र की कमी होगी तो सोसाइटी थ्रू खरीद के लाके उपयोग में लेंगे वेरी गुड सर। सोसाइटी से। जी वो करवा के फिर हम यहाँ जो हमारे फसल बीमा के अधिकारी है, पटवारी जी है, उनके साथ रह के हमारे यदि कोई भी फसल नष्ट होती है साथ जाके उनका मुआवजा करवाते हैं। यदि वास्तव में फसल नष्ट है तो हम साथ रह के उसका क्लेम भी दिलवाते हैं। जी जी। तो सर अब बात कर लेते हैं अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति को पनपाने या चमकाने की। तो सर अपने सहकारी समितियों के अंदर किस किस की, यानी कि एक तो लोनिंग आ गया, खाद बीज की आ गया, तो सर दूसरी तीसरी बात अपने करते हैं पीडीएस की। तो सर अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति में पीडीएस कार्य चल रहा है या नहीं है? मतलब गेहूँ वितरण हो रहा है हमारी सोसाइटी में और लोनिंग भी हो रहा है और हमारे सोसाइटी में बैंक व्यवस्था भी कर रखी है। जी जी। कोई भी पैसा भी जमा करवाना चाहता है जी वो भी हम करते हैं। जी। और लेन देन का कार्य ये भी होता है कि किसी भी काश्तकार को सोसाइटी कोऑपरेटिव से जुड़ा जाने की जरूरत नहीं है। जी जी। हमारे सोसाइटी में ऐसी व्यवस्था है कि हम ऋण भी वितरण हमारे सोसाइटी में करते हैं जी। और पैसे भी जमा करवाना चाहते हैं तो सोसाइटी में करते हैं, चालू जाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। हमारे सोसाइटी से बाहर जाने की किसी काश्तकार को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है कि जी, वो जी। चालू जाएगा वहाँ जमा करवाएगा, नहीं। हम सोसाइटी में उनको ऋण भी यहीं से देते जी। हैं और ऋण जमा भी यहीं करते हैं। जी, वेरी गुड सर। तो सर अब बात कर लेते हैं अपने जनता की। तो जनता ने जो आपको ये जीत का जो आभार व्यक्त किया है, आज 40 साल के बाद फिर भी आपको जीत का ताज सौंपा है। तो सर इस जीत का आभार व्यक्त करवाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से इस जनता को क्या आप संदेश देना चाहते ऐसी बात है कि मेरे फादर 40 साल तक अध्यक्ष रहे, हैं? जी उनका व्यवहार अच्छा था। जी। हमने किसी काश्तकार को कोई भी काम के लिए परेशान नहीं किया, यदि काम था तो उसको एंड टू एंड काम किया। जी और उनके फादर के अच्छे कार्य करने का की हिसाब से ही मुझे वापस लोगों ने कहा नहीं आपको ही अध्यक्ष बनना पड़ेगा जी और सर। बिल्कुल जरूर बनाया। कोई भी सदस्य का या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं किया। तो सर अब बात कर लेते हैं जैसे आप आगे आने वाले इस पावन वर्ष दीपावली पर। तो सर इस आगामी आने वाले इस पावन वर्ष दीपावली के त्यौहार पर आप इस जनता को क्या संदेश देना चाहते हो अपनी तरफ से, या बताइए सर? हमारी तरफ से ये देता है कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप लोन भी लो जी। और अपने जो अकाउंट है सेविंग वो भी खुलवाओ यहाँ। और किसी प्रकार की कोई भी जैसे गौ वितरण व्यवस्था है, गेहूँ वगैरह समय पे लो और किसी प्रकार किसी को नहीं मिल रहा है तो आके संपर्क करो। और कोई भी समस्या है उसका तुरंत समाधान करके उनका वितरण व्यवस्था या लोनिंग का एंड टू एंड निवारण करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे को कीमती टाइम दिया अपना। जय हिंद, जय भारत। ठीक सर, आपको भी यहाँ आने के लिए जो भी समय है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद। थैंक यू सर।